बिहार के आंकड़े बताते हैं कि अतिथि शिक्षक केवल शिक्षण कार्य कर रहे थे नहीं, बल्कि चुनाव ड्यूटी, परीक्षा मूल्यांकन और विश्वविद्यालय के अन्य प्रशासनिक कार्यों में भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। उनकी सेवा समाप्ति से उत्पन्न रिक्तियां भरने के लिए सरकार पूरा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि नया करना चाहते हैं। चूँकि अध्यक्ष महोदय 7 निश्चय के तहत संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अतिथि शिक्षक कई दशकों से अनवरत अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। कॉलेजों में पठन पाठन, लैब संचालन एवं तमाम अन्य प्रशासनिक कार्यों में भी भूमिका निभाते हैं। शुरुआत में AICTE के से कॉलेज की संबद्धता हेतु इनका नाम IACTE में भेजा जाता रहा है और कॉलेज की संबद्धता प्राप्त होती रही है। ये सारे कॉलेजों में अतिथि शिक्षक अधिकांश रूप से हमारे राज्य बिहार के ही रहने वाले हैं। इनकी नियुक्ति में बिहार आरक्षण नियमावली का भी ध्यान रखा गया है। पूर्ण समर्पण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे इन्हें अधिकांश शिक्षकों को विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा हटा दिया गया है, जबकि ये हमारे मापदंडों को पूरा करते हैं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा भी इन्हें आश्वासन प्राप्त था कि इन तमाम अतिथि शिक्षकों को गेस्ट से होस्ट बना दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री के शब्द थे कि ये कोई सड़क से आए हैं, ये अपनी योग्यता के अनुरूप आए हैं, जबकि इनके विपरीत विभाग इन्हें हटा दिया है। आज AICTE के द्वारा अलग अलग संकायों में परिवर्तित कर दिया गया है। कुछ कॉलेजों में M.Tech की पढ़ाई शुरू की जा चुकी है। फलाफल आज कई पद रिक्त होने के बावजूद शिक्षकों को हटाना इनके साथ अन्यायपूर्ण एवं अमानवीय व्यवहार प्रतीत होता है। महोदय, कई दशकों तक कार्य करते करते कई शिक्षक की उम्र अब किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में हेतु विशेष नहीं बचा है। आज हम सरकारी नौकरी देने हेतु बात कर रहे हैं, परंतु एक तरफ अपने राज्य के ही स्किल टीचर को जो अपनी पूर्ण ऊर्जा जीवन एवं इन कॉलेजों में विकास में लगाया है, इनको कार्य मुक्त कर देना पूर्णतः प्रासंगिक है। जब हमारे कई पड़ोसी राज्य एवं अन्य राज्य इन तमाम अपने तकनीकी अतिथि शिक्षकों को शांति। प्रमोद बाबू, आपका विषय आएगा आगे, चिंता मत कीजिए। सारे विधायकों का विषय है। वस्तुस्थिति यह है कि राजकीय तकनीकी संस्थानों में नियमित शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को सेवा लिए जाने हेतु विभागीय संकल्प संख्या 3016 दिनांक 2/12/2021 पत्रांक 897 दिनांक 31/3/22 आदेश संख्या 3408 दिनांक 7/8/24 एवं आदेश संख्या 3409 दिनांक 7/8/2024 द्वारा प्रावधान किया गया था। तदालोक में अतिथि शिक्षकों की सेवा ली गई। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली 2020 एवं बिहार पॉलिटेक्निक शिक्षा सेवा नियमावली 2020 गठित है एवं राज्य के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के तकनीकी संस्थानों महाविद्यालयों में आवश्यकता आधारित पदों को सृजित किया गया। पूर्व से रिक्त एवं ऐसे सृजित पदों को नियमित नियुक्ति द्वारा भरा जाना है। अतः उक्त नियमावली के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग पटना के माध्यम से कई पदों पर नियमित नियुक्ति की गई है।
नियमित नियुक्ति किए जाने के फलस्वरूप ही अतिथि शिक्षकों की सेवा निरंतर रखना जाना प्रभावित हुआ है। यथा उल्लेखित नियमावली के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग पटना के माध्यम से नियमित नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अतएव अतिथि शिक्षकों को 65 वर्ष की उम्र तक समायोजन किया जाना नियमानुकूल नहीं है। यहाँ पर हम संकल्प जो निकला था महोदय, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि जब उन्होंने संविदा पर रखा गया कि संविदा या नियुक्तियाँ लोक सेवा आयोग कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियमित नियुक्तियाँ के लिए अनुशंसा देने के विलम्ब के कारण उस समय तक की जाती है जब तक नियमित नियुक्तियाँ न हो जाएं। तो इस वजह से इस संकल्प के पर जो नियम था उसी के आधार पर कार्रवाई की गई। धन्यवाद महोदय। बिहार के आंकड़े बताते हैं कि अतिथि शिक्षक केवल शिक्षण कार्य कर रहे थे नहीं, बल्कि चुनाव ड्यूटी, परीक्षा मूल्यांकन और विश्वविद्यालय के अन्य प्रशासनिक कार्यों में भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। उनकी सेवा समाप्ति से उत्पन्न रिक्तियां भरने के लिए सरकार पूरा हम ये कहना चाह रहे हैं कि नया करना चाहते हैं। चूँकि अगर इनको नहीं लिया जाता है तो हम ये कहना चाहते हैं पिछले वर्ष जो बहाली हुई है जिसमें टेक्यू शिक्षकों को 5-5 नंबर दिया गया है जो पूरी तरह से अवैध है और अतिथि शिक्षकों को इसमें अनदेखा किया गया है। मामला न्यायालय में भी लंबित है महोदय, यहाँ तक कि इनको ऑफर लेटर में भी लिखा हुआ है कि इनको कभी भी हटाया जा सकता है। तो महोदय आपसे मैं विनम्र आग्रह के साथ कहना चाहती हूँ, हमारी सरकार संवेदनशील है, लोगों को रोजगार देने की बात करती है, इतने सारे काम लोग कर रहे हैं। ये अतिथि शिक्षक अब उम्र भी इनका नहीं है कि किसी परीक्षा में ये बैठ सकते हैं, सेवा देते थे सरकारी काम में। तो ये इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ महोदय। मैं आपके आसन से मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ कि इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे करके इसको खाली स्कूलों में भर्ती किया जाए और समायोजित कर इन्हें बहाल किया जाए। बैठ जाइए ज्योति जी, अब पूछ लीजिए। भविष्य जो है अतिथि शिक्षकों का भविष्य बहुत गंभीर स्थिति में है और समायोजन कर दिया जाता है क्योंकि इनकी उम्र जो है बीत चुकी है और इनके परिवार के लोग भूखे मरने पर आ गए हैं। इसलिए सदन से आग्रह है कि अतिथि शिक्षकों के बारे में सदन सोचे। अब शून्यकाल